हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट व्हिच हैपेंस टू बी अ टॉपिक ऑफ क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? What is electric current? So I want you to understand a situation whereby we have a conductor, right? We have this conductor, and let's say certain number of charges are flowing through this conductor. Okay, now certain number of charges are flowing through this conductor. Okay, so what one of the quantity that I've got is charge, right? And while this charge were moving over this conductor, या फिर inside this conductor, they would have taken some time, right? So what I need you to understand, the electric current is nothing but the net quantity of the charges that are flowing through this conductor over a period of time, right? अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो I can write it as rate of flow of electric charge, right? The rate of flow of electric charge per unit time across a conductor. Across a conductor मतलब किसी कंडक्टर से एक समय पर, एक निर्धारित समय पर कितने चार्जेस गुजर सकते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि तुम्हारे पास यहां पर दो क्वांटिटी आई है, एक तो आई है चार्ज और दूसरा आई है तुम्हारे पास टाइम, तुम क्या कर सकते हो, यू कैन डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट can be formulated as electric current can be formulated as what? Electric charge upon time, right? Now electric current जो है उसका सिंबल होता है I, चार्ज जो है उसका सिंबल होता है क्या? चार्ज का सिंबल होता है Q और टाइम का सिंबल होता है T। Therefore I can write electric current as I is equal to Q by T। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली इस इक्वेशन को थोड़ा सा वर्कआउट करता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, अगर t को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वी विल हैव q इज इक्वल टू आई टी, बराबर है। तो आपके पास एक सिंगल फॉर्मूले से आपने एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, वो क्या था, q इज इक्वल टू आई टी। अब एक और फॉर्मूला है यहाँ पे q के लिए आपके पास में, ठीक है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। देखिए q जो है, q का मतलब क्या हो गया, चार्ज। चार्ज का एक फॉर्मूला है एन ई, जहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e happens to be charge of electrons, e happen to be charge of electrons. Now the charge of electron is estimated to be 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन है इसलिए चार्ज हम नेगेटिव ले लेंगे, अगर प्रोटॉन की बात कर रहे होते, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लेना होता तो प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसी फॉर्मूले में अगर आपने ये जो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू टी मिला है ना, फॉर्मूला क्या मिला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो तुम क्या कर सकते थे, इस क्यू को इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, क्यू की वैल्यू तुमने एन ई निकाली है तो एन ई अपॉन टी लगा सकते हो, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हो गई बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास जो क्वांटिटी थी, कौन कौन सी क्वांटिटी थी आपके पास में, क्यू। क्यू मतलब चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी के द्वारा। टाइम जो थी टी, उसकी यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग अगर डिराइव करना चाहें इसकी यूनिट आई की, तो आई कैन राइट इट एज, क्या था फॉर्मूला, क्या था, क्यू अपॉन टी। क्यू का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है, तो तुम लोग आई को यूनिट में अगर लिखोगे तो कूलम अपॉन सेकेंड लिख सकते हो। बट अब तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखोगे, तो तुम लोग क्या कर दोगे, तुम लोग आई की यूनिट को लिखोगे एज एम्पियर। क्या लिखोगे, एम्पियर। अब ये एम्पियर जो है ये कहां से आया है, ये आया है, एक अंकल थे, इनका नाम था एंड्रे एम्पियर, ठीक है। इन अंकल का नाम क्या था, एंड्रे, दिस इज एन, ओके, एंड्रे एम्पियर। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो इसलिए हमने क्या करा, इनको थोड़ा बहुत उपाधि देने के लिए एंड्रे एम्पियर जो था उनके नाम से एम्पियर उठाया और इलेक्ट्रिक करंट की उसको क्या बना दी हमने, यूनिट बना दी। अब इलेक्ट्रिक करंट की अच्छी बात क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की अच्छी बात क्या है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हेन आई राइट स्केलर क्वांटिटी, आई नीड क्वांटिटी, जस्ट अ मिनट,
आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि ये स्केलर क्वांटिटी अगर है इसका मतलब क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट कि एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है स्केलर, दूसरी जो क्वांटिटी है उसका नाम क्या है। और जैसे स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरी कुछ चीज भी होती है, तो वो क्या होती है वो आप बताओगे, ठीक है। अब कई बार क्या पूछा है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है या फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये शायद एक्सरसाइज में या कहीं पे तुम्हारे इन टेक्स्ट वगैरह में होगा, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ऐसा कहा जाता है, इफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज passes through a conductor, passes through a conductor in what time, in 1 second, ठीक है। जब if 1 कूलम चार्ज passes through a conductor in 1 second across a, ठीक है, चलेगा चलेगा वो तो जरूरत नहीं, इन 1 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। मतलब 1 एम्पियर, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो 1 एम्पियर बिकम्स इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। बेटा देखो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 ही आने वाला, तो ये क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब एम्पियर जो है ये थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है, अगर तुमको इसकी स्मॉलर क्वांटिटी में लिखना हो, छोटी क्वांटिटी अगर लिखनी हो, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, अगर स्मॉलर यूनिट लेनी हो तुमको इसकी करंट की, है ना, अगर स्मॉलर यूनिट लेनी हो तो तुम इस एम्पियर को लिख सकते हो एज मिली एम्पियर। कैसे लिख सकते हो, मिली एम्पियर, राइट। और एल्स यू कैन राइट इट एज माइक्रो एम्पियर। सो एक क्वांटिटी बन गई मिली एम्पियर और दूसरी बन गई माइक्रो एम्पियर। देखो मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है, अरे वो मिलने वाला मिली नहीं है, ठीक है, ये क्या है, 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ एम्पियर हो गया। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, 1 मिली एम्पियर है, और ये जो है ये क्या है, ये 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा। अब एक पॉइंट और समझाता हूं मैं, देखो तुमको, अच्छा सीधा यहीं पे आ गए क्या, रुको ये वाला नहीं, एक पॉइंट तुमको बताना था। अब देखो एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, जैसे मान लेते हैं कि सर्किट अपने पास में हमने वायर कनेक्ट किए, है ना, हमारे पास यहाँ पर लेट्स से एक बल्ब है, राइट, और मैंने यहां पर कनेक्ट कर दी एक बैटरी। भैया क्या हो गया, अपने आप कनेक्ट हो गई, हाँ, हमने कर दी बैटरी कनेक्ट। करंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, तो ये जो बड़ी डंडी है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये छोटी डंडी है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं बेटा कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, है ना, इस सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या मैं मेजर कर सकता हूं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, हाँ सर मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे एक डिवाइस जिसका नाम है क्या, एम मीटर। क्या नाम है डिवाइस का, एम मीटर। तो एम मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अच्छा अब इसका सिंबल क्या बनता है, इसका सिंबल बनता है अंडे के अंदर में ए, ठीक है ना, अंडे के अंदर ए। अच्छा एमीटर है, ये मेजर करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है, बट अगर आपको डिटेक्ट करना है कि कितना करंट फ्लो, आई मीन डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोग यूज करोगे क्या, आप लोग यूज करोगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इट डिटेक्ट्स, जस्ट अ मिनट, या इट डिटेक्ट्स द करंट, राइट। चलिए अब इतना किस्सा अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो तीन जो प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, दो तीन जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम अपने पास आ रही है, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ करंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे यहां पे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हमारे को दिया क्या क्या है, गिवन में आ जाइए। गिवन में सबसे पहली चीज हमारे पास जो दी हुई है वो है इलेक्ट्रिक करंट।
तो करंट का जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, अपने को करंट की वैल्यू दी हुई है 150 मिली एम्पियर। बेटा मिली एम्पियर है, उसका मतलब क्या होता है, देखो पीछे आपको बताया था मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो यहां पर हम लोग लिख देंगे करंट इज इक्वल टू 150 है, राइट 150 है इंटू मिली मतलब 10⁻³ हो गया, तो 10⁻³ एम्पियर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा आइए, करंट के अलावा और क्या दिया हुआ आपको, थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स। तो आपको दूसरी चीज मिली है टाइम। टाइम कितनी मिली आपको, 2 मिनट मिली है। बेटा ये मिनट है ना, ये क्या है, मिनट है। और हम लोग टाइम को जब मेजर करते हैं तो हम लोग टाइम को मेजर करते हैं इन सेकेंड्स। ठीक है, टाइम को किसमें मेजर करते हैं अपन, सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो चलो फटाफट यहाँ पे इसको मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सेकंड में। नाउ डू वी हैव एनी ऑप्शन ऑफ लाइक डू वी हैव एनी मींस ऑफ कन्वर्टिंग द मिनट इनटू सेकंड? यस वी डू हैव। व्हाट कैन वी डू, वी कैन टेक दिस 2 एंड अ मिनट हैज हाउ मेनी सेकंड्स, it has 60 seconds. So 2 into 60 will give us 120 seconds, है ना। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास दिया हुआ है टाइम, और हमको बोला क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज बोले तो क्या हो गया, क्यू। चार्ज मतलब क्या हो गया, क्यू। ये चार्ज हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, करंट का सिंबल लगा दीजिए आई, टाइम का सिंबल लगा दीजिए टी, और चार्ज का सिंबल लगा दीजिए क्यू। अच्छा, अब आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आप चार्ज को फाइंड कर सकते हो बाय द वैल्यूज दैट आर गिवन टू यू, करंट और टाइम। चलिए पीछे देखते हैं कोई फॉर्मूला है ऐसा हमारे पास। हाँ सर, हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव क्या कर लिया था, क्यू इज इक्वल टू आई टी। यस और नो, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्या कर दिया जाएगा बताइए अब जल्दी से। अच्छा, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा फ्रॉम सोल्यूशन, चलो गिवन आ गया, हाँ चलिए, फ्रॉम द फॉर्मूला, from the formula of electric current, electric current, what is the formula, what is the formula for electric current beta, क्या है फॉर्मूला बेटा बताइए जल्दी से। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, I is equal to Q by T। तो I will write this as Q is equal to I T। What is the value of I given to you, it is 150, 150 into 10⁻³ इंटू कितना टाइम दिया है, 120 सेकेंड। कितना दिया है, 120 सेकेंड। क्या कर दोगे आप, 15 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा कितना, 1800। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1800, और यहां पर एक और जीरो, बराबर है, हाँ के ना। चलो जल्दी 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 बताइए, हाँ के ना। अरे हाँ ना तो बोलो बेटा फटाफट। यस, सही है, इंटू 10⁻³ चलिए अब क्या करना है, ये -3 है ना, तो ये 1 2 और 3, इन तीनों को अपन क्या कर देने वाले हैं, काट देंगे। तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू 18 कूलम। क्या मिल गया अपना आंसर, 18 कूलम। तो बेटा इस तरह के अगर इजी इजी से क्वेश्चन आ पाएंगे तो आप लोग से आसानी से अटेम्प्ट हो सकते, आसानी से अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी एक प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा हमको दे रखा है अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ current carrying conductor when connected to an external power supply of for 20 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए पहले वाली प्रॉब्लम में आपको करंट दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, चार्ज फाइंड करना था। इस प्रॉब्लम में आपको चार्ज दिया हुआ है, इनफैक्ट नंबर ऑफ चार्ज दिया हुआ है, और टाइम दी हुई है, आपको करंट फाइंड करना है। तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, हाँ सर किया जा सकता है। चलिए आ जाइए फटाफट से गिवन पर। गिवन में क्या क्या है अपने पास में, गिवन में है अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू अस, इट इज
6 into 10 power 46, राइट। अच्छा, एनीथिंग एल्स आर वी गिवन? चलो इसका फॉर्मूला का मीन इसका सिंबल एन हो गया। दूसरा कुछ दिया हमारे पास, टाइम दिया हुआ है। टाइम का सिंबल क्या होता है बेटा? टाइम का सिंबल होता है टी। कितना दिया हुआ है? टाइम 20 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाइम है। अच्छा, कोई ऐसा फॉर्मूला था क्या? कोई ऐसा फॉर्मूला था जहां पर एन यूज हुआ था? हुआ था? हाँ सर हुआ था। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आपने बताया था, कहां चला गया वो फॉर्मूला? ये रहा, देखिए Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। Q इज इक्वल टू एन ई। अच्छा, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 है, वो भी नेगेटिव में, राइट, है ना। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। चलो हाँ। अच्छा, अब देखो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है करंट। आपको क्या फाइंड करना है यहां पर? आपको फाइंड करना है करंट। अब आई एम सॉरी, आई या, तो करंट आपको करना है फाइंड। अब करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला क्या था? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब क्यू तो हमको दिया हुआ नहीं है, बट हमको पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन ई अपॉन टी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है? एन ई है, राइट। चलिए आ जाइए फटाफट से मैदान में, है ना। चलो, आई इज इक्वल टू एन कितना है बेटा अपने पास? 6 दिया हुआ है। 6 इंटू कितना है? 10 पावर 46। और ई की वैल्यू कितनी बताई आपने? एक ने 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। अब बेटा देखो, आप बोलोगे सर आपने यहां पे क्या किया है? आपने यहां पे माइनस 1.6 नहीं लगाया है ना। क्या किया आपने? 1.6 जो है वो आपने लगाया नहीं है, लगाया नहीं है। तो बेटा देखो, वो जो है ना, जब मैं नेगेटिव 1.6 करता हूं या फिर पॉजिटिव 1.6 करता हूं, वो खाली ये डिनोट करने के लिए होता है कि ये पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है। बट क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी डील कर रहे हैं, तो वी विल बी टॉकिंग मोस्टली अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ। मतलब अगर मैं 1.6 ले रहा हूं, तब आपको कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही नहीं है। चलिए क्या कर दिया जाएगा? 6 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा?